इंडिया में चुनावी मौसम चल रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कैंपेनिंग में। दीदी, ये कलयुग है, यहाँ किसी चीज की कोई गारंटी नहीं सिवाय मोदी के। एक हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। भाई साहब, ये कलयुग है, यहाँ किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है सिवाय मोदी के। देखो ए भाई, तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा पापा सब बर्बाद। बोले कि रामगढ़ में बिजली पहुंचेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देश के हर घर में 24 घंटे बिजली रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। कैंपेनिंग में पैसा पानी की तरह बह रहा है और जिसके वजह से ये इलेक्शन दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टली इलेक्शन बनने वाला है। अप्रॉक्स 120 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा इस इलेक्शन में, जो कि यूएस डॉलर में कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट 14 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। इसका सिर्फ 20% इलेक्शन कमीशन खर्चा करेगा, बाकी 18% कहाँ से आएगा, कुछ पता है? सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं कि चुनाव में पार्टीज को इतना पैसा कहां से मिलता है और पार्टीज ये पैसा कहां कहां खर्चा करता है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखना है तब आप मेरा यूट्यूब चैनल के पेज में जा सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। मेरे जैसे क्रिएटर के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करते हैं या फिर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वही मेरा रोजी रोटी है, और मैं उम्मीद करूंगा आज आप ये काम जरूर करेंगे। बैक टू टॉपिक, आप इंडिया में कहां से वोट कर रहे हैं, आपका एज क्या है, आप कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम वोटर है या नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है एक चीज, अगर आप इंडियन वोटर है और अगर आप इंडिया में वोट देते हैं तो आपके उंगली में ये निशान जरूर पड़ेगा। क्या पता है आपको ये निशान क्या है एग्जैक्टली? ये है सिल्वर नाइट्रेट, जो आपके स्किन को कलर करते हैं पर्पल में। अगर आप चाहे तो भी 2-3 वीक से पहले ये निशान आपके स्किन से ये जा नहीं सकता। आपका वोट फ्रॉड ना हो या फिर एक ही इंसान 2 बार वोट ना दे पाए, इसीलिए आप जब भी वोट करते हैं तभी गवर्नमेंट की तरफ से ये निशान आपके उंगली में दिया जाता है। मैसूर में एक छोटा सा कंपनी है जो 1937 में बना था, तब से आज तक यही वो कंपनी है जिसको गवर्नमेंट के तरफ से ऑथराइजेशन मिल के रखा है, और यही कंपनी ये इंक बनाता है। इस साल ऑलरेडी 2.7 मिलियन वायल्स इंक ये कंपनी सप्लाई कर चुका है, और इलेक्शन ईयर में ये कंपनी कंपेयर टू अदर ईयर मोर देन $7 मिलियन का बिजनेस करता है। अब आता है इलेक्शन में यूज होने वाला दूसरा प्रोडक्ट पे। इंडियन वोटर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कोई एक छोटा बैच से या फिर कोई बिरयानी से। बट एग्जैक्टली इन सब का खर्चा क्या आता है, क्या आपको पता है? डिफरेंट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज इलेक्शन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैचेस, जिनको बनाने में 1 रुपया खर्चा होता है। फ्लैग, जो पार्टी फ्लैग हम लोग देखते हैं, उसको बनाने में 5 रुपये से 20 रुपये तक खर्चा होता है। आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत सस्ता है, ये सस्ता नहीं है। अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें कि जितना एक पॉलिटिकल पार्टी प्रिंट करते हैं फ्लैग, टोटल वॉल्यूम का अगर कॉस्ट आप कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना ज़्यादा खर्चा करता है। ये सारे मर्चेंडाइज इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में बनते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो बनता है वो है सूरत, मथुरा और हैदराबाद में। इन तीनों लोकेशन को पॉलिटिकल मर्चेंडाइज का हब कहा जाता है, और इलेक्शन के टाइम में यहाँ का कुछ फैक्ट्रीज है जो एक दिन में मोर देन 1 मिलियन फ्लैग प्रोड्यूस करते हैं। अब तक जितना भी सेल हुआ सबसे ज़्यादा हुआ था 2019 में, मगर ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ये जो सेल्स का रिकॉर्ड है ये टूट जाएगा, और पिछले बार से 30% ज़्यादा सेल होगा इस बार के इलेक्शन में। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो मर्चेंडाइज है वो यही प्रोडक्शन करता है, और मेनली ये जो बिजनेस है ये सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। अगर आप आज के डेट में डिफरेंट ई कॉमर्स साइट में जाते हैं तो डिफरेंट ई कॉमर्स साइट में इलेक्शन रिलेटेड थीम में डिफरेंट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बैच, फ्लैग, मफलर, दुपट्टा और भी बहुत सारे मर्चेंडाइज। मगर क्या आपको पता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये मर्चेंडाइज में कितना पैसा खर्चा करता है? ट्रेडर्स का माने तो ये अमाउंट 50 बिलियन INR तक जाता है। ऑन द अदर साइड इलेक्शन के टाइम में ये जो मर्चेंडाइज है इन लोगों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे वर्कर का जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, और 10 लाख मोर जॉब क्रिएट होता है इलेक्शन के टाइम में। अब आते हैं ट्रैवल पे। वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है,
और इसका एरिया राउंड अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना बड़ा देश में कैंपेन करना इतना इजी बात नहीं होता है। जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होता है, कभी देखा जाता है कि उन लोगों को पर डे मोर देन 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और इसके लिए ही ज़रूरत होता है उन लोगों को हेलीकॉप्टर्स या फिर चार्टर्ड फ्लाइट। ज़्यादातर लीडर जो अपने साथ एक छोटा टीम रखते हैं राउंड अबाउट 2-3 जन का, वो लोग हेलीकॉप्टर्स प्रेफर करते हैं और यही हेलीकॉप्टर का पर आवर रेंट आता है 1.5 लाख रुपया। ऑन द अदर साइड जो लीडर्स अपना बड़ा टीम के साथ ट्रैवल करते हैं जिसमें 10 या 15 जन होते हैं, वो लोग चार्टर्ड फ्लाइट प्रेफर करते हैं। एक चार्टर्ड फ्लाइट का पर आवर 4.5 से 5 लाख रुपया रेंट आता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम में सीडान, जीप्स और बस भी हायर करते हैं। 2019 में कांग्रेस ने 126 करोड़ और बीजेपी ने 250 करोड़ रुपया खर्चा किया था सिर्फ ट्रैवल के लिए। ऑन द अदर साइड इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रैवल का जो खर्चा है ये 40% हाइक होगा। अब आते हैं खाने पे। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उन लोगों को अपने जो टीम का मतलब पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को साथ ही साथ वोटर्स को खिलाना पड़ता है। कभी चाय से शुरू करके बिरयानी तक ये जाता है और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स अवेलेबल है, इसलिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स प्रेफर करते हैं अपने जो वोटर्स है उन लोगों के लिए। अमॉन्ग दिस ऑल आइटम्स बिरयानी काफ़ी फेमस है क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां बिरयानी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है। साथ ही साथ बिरयानी असेंबल करने में इजी होता है, बिरयानी से जल्दी पेट भर जाता है। ऑन द अदर साइड बिरयानी अगर आप किसी को खिलाते हैं तो उसके मुंह में एक स्माइल आता है। कभी कभी देखा जाता है डिफरेंट पार्टीज है जो बिरयानी प्रेफर नहीं करते, कभी कभी डिफरेंट लोकेशन में बिरयानी मिलता नहीं है, इसलिए दूसरा जो खाना है वो भी ऑल्टरनेट हिसाब से यूज़ किया जाता है। इन सब में सबसे बेस्ट पार्ट जो है जो वोटर्स है उन लोगों के लिए ये सारा खाना जो है ये कम्प्लीटली फ्री रहता है। ऑन द अदर साइड कहा जाता है कि वोटर्स आते हैं वोट देने के लिए मगर रुकते हैं बिरयानी के लिए। जब तक बिरयानी नहीं मिलता वोटर्स अपने घर बैक नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने ये खर्चा को मॉनिटर करने के लिए एक रेट कार्ड फिक्स कर दिया है जिसमें एक कप चाय के लिए 15 रुपये, एक समोसा के लिए 15 रुपये। ऑन द अदर साइड अगर आप बिरयानी खिलाते हैं एक प्लेट बिरयानी के लिए आप 150 से 180 रुपया खर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं फ्लावर्स पे। हर इलेक्शन में डिफरेंट कैंपेनिंग में ये फ्लावर्स यूज़ होता है। ये फ्लावर्स का जो वॉल्यूम है ये मोर देन टन्स होता है और इसीलिए इलेक्शन के टाइम में फ्लावर का जो प्राइस है ये 20% तक हाइक हो जाता है। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में जो ओवर साइज माला यूज़ किया जाता है उस माला का प्राइस 5000 से स्टार्ट होके 50,000 तक जाता है। तो समझ में आया आपको एक पार्टी का इलेक्शन लड़ने में कितना खर्चा होता है। मगर ये पैसा पार्टी के पास आता कहाँ से, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको इस बारे में और भी डिटेल्स जानना है कि इलेक्शन में इतना जो खर्चा मैंने अभी तक आपको बताया है वो खर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे अफोर्ड कर पाता है, इस बारे में अगर आपको जानना है आप कमेंट करेंगे, तभी मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और जानना है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में जाइए, चैनल में जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है वो आप देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना मेरे जैसा एक क्रिएटर को फीड करता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ फीड मी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।